नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के नंदन वग्ग में आए हुए नंदन सुत्त, नंदति सुत्त, नत्थि पुत्त सम सुत्त, खत्तीय सुत्त, संतिकाय सुत्त, निद्दातंदे सुत्त, कुम्म सुत्त, हिरी सुत्त, कुटी सुत्त और समिद्धि सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। भाग दूसरा, नंदन वग्ग, नंदन सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तथागत ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत बोले, भिक्षुओं, बहुत पहले त्रयत्रिंश लोक का कोई देवता नंदन वन में अप्सराओं में हिल मिलकर दिव्य 5 काम गुणों का भोग विलास करते हुए उस समय यह गाथा बोला। वे सुख नहीं जान सकते जिनने नंदन को नहीं देखा, विवश लोक के यशस्वी देवता के आवास को। भिक्षुओं, उसके ऐसा कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह गाथा कही। मूर्ख, तुम नहीं जानते, जैसा तुम लोग बताते हैं सभी संस्कार अनित्य हैं। उत्पन्न होना और लय हो जाना उनका स्वभाव है। पैदा होकर वे गुजर जाते हैं, उनका बिल्कुल शांत हो जाना ही परम पद है। दूसरा, नंदति सुत्त, चिंता रहित। वह देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। पुत्र वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौ वाला गौओं से आनंद करता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है। जिसे कोई वस्तु नहीं, उसे आनंद भी नहीं। तथागत, पुत्र वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, वैसे ही गौ वाला गौओं की चिंता में रहता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिंता होती है। जिसे कोई वस्तु नहीं, उसे चिंता भी नहीं। तीसरा, नत्थि पुत्त सम सुत्त। आपने ऐसा कोई प्यारा नहीं। वह देवता तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। पुत्र के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, गायों के ऐसा कुछ धन नहीं, सूर्य के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, समुद्र सबसे महान जलराशि है। तथागत, अपने के ऐसा कोई प्यारा नहीं, धान्य के ऐसा कुछ धन नहीं, प्रज्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, दृष्टि सबसे महान जलराशि है। चौथा, खत्तीय सुत्त। बुद्ध श्रेष्ठ है, मनुष्य में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। चौपाइयों में बलिवर्ध, भार्याओं में कुमारी श्रेष्ठ है और पुत्रों में वह जो जेठा है। तथागत, संबुद्ध मनुष्य में श्रेष्ठ है। अच्छी तरह सिखाया जानवर चौपाइयों में, सेवा करने वाली भार्याओं में श्रेष्ठ है और पुत्र में वह जो कहना माने। पांचवा, संतिकाय सुत्त, शांति से आनंद। दोपहरिया के समय पक्षियों के छिपकर बैठे रहने पर सारा जंगल झांव झांव करता है, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। तथागत,
दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठे रहने पर सारा जंगल झाँव-झाँव करता है, उससे मुझे बड़ा आनंद आता है। 6. निद्रा तंदी सुत्त। निद्रा और तंद्रा का त्याग। निद्रा, तंद्रा, जांभई देना, जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना, इससे सांसारिक के जीवों को आर्य मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता। तथागत निद्रा, तंद्रा, जांभई लेना, जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना, उत्साहपूर्वक इन्हें दबा देने से आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता है। 7वां कुम्भ सुत्त। कछुए के समान रक्षा करना कठिन है, सहना भी बड़ा कठिन है। जो मूर्ख है उससे समन भाव का पालना भी। यहाँ बाधाएं बहुत हैं, जहाँ मूर्ख लोग हार जाते हैं। तथागत कितने दिनों तक समन भाव को पाले? यदि अपने चित्त को वश में नहीं ला सकता, पद पद में फिसल जाना, इच्छाओं के अधीन रहने वाला, कछुआ जैसे अंगों को अपनी खोपड़े में, वैसे ही भिक्खु अपने में ही मन के वितर्कों को समेट स्वतंत्र, किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो गया, किसी की भी निंदा नहीं करता है। 8वां हिरिसुत्त। पाप से लजाना। संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप कर्म करने से लजाते हैं। वे निंदा से वैसे ही चौके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से। तथागत थोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं, सदा स्मृतिमान होकर विचरण करते हैं, वे दुख का अंत पाकर विषम स्थान में भी सम आचरण करते हैं। 9वां कुटीसुत्त। झोपड़ी का भी त्याग। क्या आपको कोई झोपड़ी नहीं? क्या आपको कोई घोंसला नहीं? क्या आपको कोई बाल बच्चे मतलब संतान नहीं? क्या बंधन से छूटे हुए हैं? तथागत नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, नहीं मुझे कोई घोंसला नहीं, नहीं मुझे कोई बाल बच्चे मतलब संतान नहीं। हाँ, मैं बंधन से छूटा हुआ हूँ। देवता, आपकी झोपड़ी में किसे कहता हूँ? आपकी घोंसला में किसे कहता हूँ? आपकी संतान में किसे कहता हूँ? आपका बंधन में किसे कहता हूँ? तथागत माता को मानकर तुम झोपड़ी कहते हो, भार्या को मानकर तुम घोंसला कहते हो, पुत्र को मानकर तुम संतान कहते हो, तृष्णा को मानकर तुम बंधन कहते हो। देवता, ठीक है आपको कोई झोपड़ी नहीं, ठीक है आपको कोई घोंसला नहीं, ठीक है आपको कोई संतान नहीं, आप बंधन से सचमुच मुक्त हैं। 10वां समिद्धि सुत्त। काल अज्ञात है, काम भोग का त्याग। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के तपोदाराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान समिद्धि रात के भिनसार उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा मतलब गर्म कुंड है वहाँ गए। तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आयुष्मान समिद्धि थे वहाँ आया। आकर आकाश में खड़े होकर यह गाथा बोला, भिक्खु, बिना भोजन किए आप भोजन मांगते हैं, भोजन करके आप भोजन नहीं मांगते हैं। भिक्खु जी, भोजन करके आप भोजन मांगे, काल को ऐसे ही मत गवावे। समिद्धि, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से बिना भोजन किए भोजन करता है, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतरकर आयुष्मान समिद्धि को कहा, भिक्खु जी, आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रव्रज्जा ले ली है, आपकी तो अभी कुमार अवस्था ही है, आपके केश काले हैं, इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कर्मों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्खु जी, आप अभी लोक के ऐश आराम करें,
सामने की बात छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। नहीं आउस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आउस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने की बात के फेरे में लगा हूँ। तथागत ने तो कहा है, सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ें हैं। उनके फेरे में पड़ने से महा दुख उठाना पड़ता है, बड़े परेशानी होती है, उनमें बड़े ऐब है, और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है, यानी सादृष्टिक। बिना किसी देरी के इस धर्म को आजमा सकते हैं। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है, मतलब औपनयिको। विज्ञ लोग इस धर्म को अपने ही आप अनुभव करते हैं। भिक्खु जी, तथागत ने सांसारिक काम भोग को मुद्दत की चीज़ कैसे बताई है? उनके फेरे में पड़ने से कैसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कैसे बड़ी परेशानी होती है, उनमें कैसे बड़े बड़े ऐब हैं, धर्म देखते ही देखते कैसे फल देता है, धर्म कैसे परम पद तक ले जाता है। विज्ञ लोग धर्म को अपने ही आप कैसे अनुभव करते हैं। आउस, मैं अभी तुरंत ही प्रवृत्त हुआ हूँ। इस धर्म विनय को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। यह तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे हैं। सो उनके पास जाकर इस बात को पूछे, जैसा तथागत बतावे वैसा ही समझे। भिक्खु जी, हम जैसों के लिए तथागत से मिलना आसान नहीं। दूसरे बड़े बड़े तेजस्वी देवता उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। भिक्खु जी, यदि आप ही तथागत के पास जाकर इस बात को पूछे तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। आउस, बहुत अच्छा, कह आयुष्मान समिद्धि ने उस देवता को उत्तर दिया। फिर जहाँ तथागत थे वहाँ जा अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे समिद्धि तथागत से बोले, भंते, मैं रात के भिनसार उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा है वहाँ गया। तपोदा में गात धो एक ही चिवर पहने हुए बाहर खड़े खड़े गात सुखा रहा था। भंते, तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ मैं था वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो यह गाथा बोला, भिक्खु, बिना भोजन किए आप भोजन मांगते हैं, भोजन करके आप भोजन नहीं मांगते। भिक्खु जी, भोजन करके आप भोजन मांगे, काल को ऐसे ही मत गवावे। भंते, उसके ऐसा कहने पर मैंने उस देवता को इस गाथा में उत्तर दिया, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से बिना भोजन किए भोजन करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। भंते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतरकर मुझे कहा, भिक्खु जी, आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रव्रज्जा ले ली है। आपकी तो अभी कुमार अवस्था ही है। आपके केश अभी काले हैं। इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्खु जी, आप अभी लोक के ऐश आराम करें। सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली के पीछे मत दौड़ें। भंते, उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिया, नहीं आउस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आउस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने की बात के फेरे में लगा हूँ। तथागत ने कहा है कि सांसारिक कामभोग मुद्दत की चीज़ें हैं। उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, उनमें बड़े बड़े ऐब हैं, और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है। बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग इस धर्म को अपने आप अनुभव करते हैं। भंते, मेरा ऐसे कहने पर उस देवता ने कहा, ऊपर के जैसा
यानी समिद्धि सूक्त की शुरुआत में उस देवता ने समिद्धि को जो कहा वह सब समिद्धि ने तथागत को कहा। तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। भंते यदि उस देवता ने सच कहा है तो वह आवश्यक यहाँ कहीं पास में ही खड़ा होगा। इस पर उस देवता ने आयुष्मान समिद्धि को यह कहा, हाँ भिक्खु जी पूछे, मैं पहुँच गया हूँ। तब तथागत ने उस देवता को गाथा में कहा, सभी जीव कहे जाने वाले संज्ञा भर के हैं, उनकी स्थिति कहे जाने भर में है। इस बात को बिना समझे लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जो कहे भर को समझता है वह आत्मा के मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। उस मतलब श्रीनाश्रव भिक्खु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाए। यक्ष यदि ऐसे किसी मतलब श्रीनाश्रव को जानते हो तो कहो। भंते तथागत के इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा कर तथागत इस संक्षेप में कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बताए तो मैं समझ सकूं। तथागत, किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊंचा हूँ अथवा नीचा हूँ, जो ऐसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता है। जो तीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है उसे बराबर या ऊंचा होने का ख्याल नहीं आता। यक्ष यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते तथागत के संक्षेप से कहे गए इसका भी अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा कर तथागत इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बतावे तो मैं समझ सकूं। तथागत, जिसने राग द्वेष और मोह को छोड़ दिया है, जो माता के गर्भ में नहीं पड़ता, नाम रूप के प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला है, उस कटे गांठ वाले दुख मुक्त तृष्णा रहित हो खोजते रहने पर भी नहीं पाते। देवता लोक या मनुष्य इस लोक में या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोकों में। यक्ष यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते तथागत के संक्षेप से कहे गए इसका विस्तार अर्थ मैं यूँ जानता हूँ। पाप नहीं करे, वचन से या मन से या कुछ भी शरीर से, सारे संसार में स्मृतिमान और सप्रज्ञ हो, कोसों को छोड़ अनर्थ करने वाले दुखों को न बढ़ावे। यह नंदन वग्ग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के सती वग्ग में आए हुए सती सुत्त, फुसती सुत्त, जटा सुत्त, मनोनिवारण सुत्त, अरहंत सुत्त, पज्योत सुत्त, सरा सुत्त, महदद्दन सुत्त, चतुचक्र सुत्त और एनिजनरद सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।